नमस्कार साथियों, मीता गुप्ता के पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी उड़ीसा की एक लोक कथा है जो चिल्ड्रंस बुक ट्रस्ट के द्वारा प्रकाशित पुस्तक उड़ीसा की लोक कथाएं से ली गई है, जिसके लेखक हैं रामेंद्र कुमार। तो आइए कहानी सुनते हैं मेरी यानी मीता गुप्ता की आवाज में, जिसका नाम है साक्षी गोपाल। मंदिरों की नगरी पुरी, इसके बाहरी क्षेत्र में बसे एक गांव में आचार्य नाम का एक बूढ़ा ब्राह्मण रहता था। वह भगवान जगन्नाथ की पूजा और दर्शन करने आए तीर्थ यात्रियों की सहायता करता था और इसके बदले में मिलने वाली दक्षिणा से ही उसकी जीविका चलती थी। एक बार वह अपने मित्रों के साथ वृंदावन गया। दुर्भाग्यवश वहां जाकर वह बीमार पड़ गया। दर्शन करने के बाद उसके साथी उसे उसी हाल में वहीं छोड़कर पुरी लौट गए। एक ब्राह्मण युवक यहाँ आचार्य की सेवा करने लगा। इस युवक का नाम कार्तिक था। वह अनाथ था। भला चंगा होने के बाद आचार्य ने अपने गांव लौटने का मन बनाया। जाने से पहले उसने कार्तिक से कहा, बेटा, तुमने मेरी बहुत सेवा की है। मेरे मित्र छोड़कर चले गए, लेकिन एक अपरिचित होकर भी तुमने मेरा जीवन बचाया है। मैंने तय किया है कि मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथों में देकर तुम्हें अपना दामाद बनाऊंगा। मेरे वचन का साक्षी कोई और नहीं बल्कि स्वयं इस मंदिर के भगवान कृष्ण गोपाल होंगे। घर पहुंचकर आचार्य ने जब अपनी पत्नी को कार्तिक को दिए वचन के बारे में बताया तो वह बौखला गई और बोली, क्या तुम मूर्ख हो गए हो? अपनी पुत्री का विवाह हम किसी ऐसे निर्धन युवक से कैसे कर सकते हैं? तो आचार्य ने कहा, लेकिन मैं उसे वचन दे चुका हूँ, मैं उसे क्या उत्तर दूंगा? उसकी पत्नी ने कहा, जो तुम्हें समझ में आए कहना, पर मैंने तुम्हें बता दिया है कि अपनी बेटी का विवाह मैं किसी भिक्षुक से नहीं होने दूंगी। यह सुनकर आचार्य चुप रह गया और सोचने लगा कि वह युवक इतनी दूर क्यों आएगा। लेकिन उसका सोचना गलत था। कुछ ही सप्ताह बाद कार्तिक आचार्य के घर आ पहुंचा। आचार्य ने भारी मन से उसका स्वागत किया। आचार्य के मस्तिष्क में उथल पुथल भी मची थी कि जब वह वृंदावन में दिए गए वचन के बारे में पूछेगा तो वह क्या जवाब देगा। अगले ही दिन कार्तिक ने आचार्य से कहा, श्रीमान, आपके दिए वचन के अनुसार मैं आपकी पुत्री से विवाह करने यहाँ पधारा हूँ। आचार्य ने हैरानी से कार्तिक की ओर देखा और कहा, मैंने तो ऐसा कोई वचन नहीं दिया कार्तिक। मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने कहा था कि बेटा, तुमने मेरी बहुत सेवा की है। कभी आवश्यकता पड़े तो मेरे पास चले आना। मेरे घर में तुम्हें खूब आदर सत्कार मिलेगा। यह सुनकर कार्तिक चकित रह गया। वह बोला, मान्यवर, सैकड़ों मील पैदल चलकर मैं यहाँ आया हूँ। इतने कठोर मत बनिए। एक ब्राह्मण अपना वचन ऐसे कैसे जाने दे सकता है? ऐसा व्यवहार आपको शोभा नहीं देता। बहुत हो चुका कार्तिक, मेरी उदारता का अनुचित लाभ मत उठाओ। तुम मेरे घर आए एक अतिथि हो। आचार्य थोड़ा सख्ती से बोले, केवल इसलिए मैं तुम्हारी धृष्टता को सहन कर रहा हूँ, अन्यथा मैं तुम्हें अभी बाहर का रास्ता दिखा देता। कार्तिक ने कहा, ठीक है श्रीमान, आप चाहें तो इस विषय को जनता के समक्ष उठा सकते हैं। न्याय के लिए मैं गांव की पंचायत के समक्ष गुहार लगाऊंगा। इतना कहकर कार्तिक दुखी मन से वहां से निकल गया। कार्तिक ने सोचा भी नहीं था
कि बूढ़ा ब्राह्मण इतना कपटी होगा। उसने जो कुछ सेवा आचार्य के लिए की थी वह निस्वार्थ भाव से की थी। आचार्य ने स्वयं कार्तिक में एक अच्छा दामाद देखा था और स्वेच्छा से उसने ही यह प्रस्ताव रखा था। कार्तिक गांव की पंचायत में पहुंच गया। समस्या का हल निकालने के लिए पंचों ने दोनों पक्षों को बुलवाया। दोनों की बात सुनने के बाद प्रधान ने कार्तिक से कहा, आचार्य तो तुमसे ठीक उलट कह रहे हैं, हम किस पर विश्वास करें? क्या तुम्हारी बातचीत का कोई साक्षी है? यह सुनकर कार्तिक का चेहरा उतर गया। यह बातचीत तो केवल उन्हीं दोनों के बीच हुई थी। तभी उसे याद आया और वह बोला, हाँ, एक साक्षी है। और तो और स्वयं आचार्य जी ने ही उन्हें साक्षी बनाया था। पंचायत ने पूछा, कौन है वह साक्षी? कार्तिक ने उत्तर दिया, वृंदावन के भगवान गोपाल जी महाराज। पंचों ने पूछा, भगवान कृष्ण? कार्तिक ने कहा, हाँ, स्वयं भगवान कृष्ण। वहां बैठे बड़े बूढ़े हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे और फिर प्रधान ताना मारते हुए बोला, ठीक है कार्तिक, श्री गोपाल को कहो कि वे आपके साक्षी बनने के लिए पंचायत में पधारे। अगर भगवान कृष्ण तुम्हारे पक्ष में गवाही देते हैं तो तुम्हारा विवाह निश्चित रूप से आचार्य की पुत्री से करवा दिया जाएगा, नहीं तो तुम्हें इस विवाह की हट छोड़नी पड़ेगी। आचार्य ने भी इसके लिए तुरंत हामी भर दी। कार्तिक वृंदावन के लिए निकल पड़ा। वह भगवान कृष्ण का परम भक्त था और उसे पूरा विश्वास था कि श्री कृष्ण उसकी सहायता अवश्य करेंगे। कार्तिक बांके बिहारी श्री कृष्ण के मंदिर के सामने बैठकर प्रार्थना करने लगा। उसने प्रतिज्ञा की कि जब तक भगवान कृष्ण उसके साक्षी बनने के लिए सहमत नहीं हो जाएंगे, तब तक वह अन्न जल ग्रहण नहीं करेगा। दिन रात वह कठोर तपस्या करता रहा। अंततः भगवान कृष्ण उसकी आराधना से प्रसन्न हुए और उसके स्वप्न में आए। श्री कृष्ण बोले, प्रिय कार्तिक, मैं तुम्हारे समर्पण और तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। चलो, मैं तुम्हारा साक्षी बनने को तैयार हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक वचन देना होगा कि तुम आगे आगे चलोगे और मैं तुम्हारे पीछे। एक बात और, कि तुम पलटकर मुझे देखोगे भी नहीं। कार्तिक ने पूछा, लेकिन नाथ, मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि आप मेरे पीछे आ रहे हैं? वह ब्राह्मण भी तो मुझे दामाद बनाने का वचन देकर मुकर गया था। मैं यह कैसे मान लूं कि आप मेरे साथ कपट नहीं करेंगे? अपनी उत्सुकता में वह इतना भी भूल गया था कि यह प्रश्न वह अपने आराध्य देव श्री कृष्ण से कर रहा है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, मेरे पैरों में बंधे घुंघरुओं की छमछमाहट से तुम्हें पता लगता रहेगा कि मैं तुम्हारे पीछे चल रहा हूँ। यह सुनकर कार्तिक ने खुशी खुशी पूछा, तो हम कब चले श्री कृष्ण? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, बिल्कुल अभी। कार्तिक का स्वप्न टूटा और वह नींद से जाग गया। कुछ ही देर में वह एक बार फिर पुरी के लिए निकल पड़ा। पहला कदम रखते ही पीछे से घुंघरुओं की आवाज आई और वह आश्वस्त हो गया कि उसके इष्ट श्री कृष्ण पीछे ही चले आ रहे हैं। कई दिनों और रातों की यात्रा तय कर कार्तिक रत्नाचीर नदी के किनारे पहुंच गया। घुंघरुओं की छमछमाहट अभी उसके साथ ही थी। कुछ देर बाद कार्तिक को लगा कि घुंघरुओं की आवाज आनी बंद हो गई है। इसलिए कार्तिक सोचता हुआ चला जा रहा था
क्या मेरे कृष्ण गोपाल कहीं पीछे रह गए? क्या मेरे श्री नारायण मुझे छोड़कर चले गए? जब तक छम छम सुनाई पड़ रही थी तो उसका ध्यान पीछे ही लगा हुआ था और उसे पता था कि भगवान उसके साथ ही चल रहे हैं। अब मस्तिष्क में एक ही प्रश्न उठ खड़ा हुआ, श्री कृष्ण मेरे पीछे हैं या नहीं? इस असमंजस को दूर करने के लिए कार्तिक ने पीछे पलटने की ठानी और वह पलट गया। श्री कृष्ण ठीक उसके पीछे ही चल रहे थे, लेकिन क्योंकि उसने अपना वचन तोड़ दिया था इसलिए वे वहीं पत्थर के हो गए। कार्तिक श्री कृष्ण की मूर्ति के चरणों में गिरकर रोता बिलखता रहा। काफी सोचने के बाद उसे मालूम पड़ा कि भगवान कृष्ण उसे छोड़कर नहीं गए थे, बल्कि रत्नाचीर नदी के किनारे की रेत उनके घुंघरुओं में भर गई थी, जिसके कारण आवाज आनी बंद हो गई थी। कार्तिक ने श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने बहुत अनुनय किया, लेकिन अब सब व्यर्थ था। भगवान श्री कृष्ण को वृंदावन से यहाँ तक ले आने का यह समाचार जल्दी ही दूर दूर तक फैल गया। पुरी का राजा गजापति भी भगवान के दर्शन के लिए वहां दौड़ा चला आया। उसी स्थान पर उसने एक भव्य मंदिर बनाने का आदेश दिया। उसी दिन से श्री कृष्ण को साक्षी गोपाल के नाम से भी बुलाया जाने लगा। यह मंदिर साक्षी गोपाल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके बाद आचार्य की पुत्री का विवाह कार्तिक से करा दिया गया। नवविवाहित जोड़े ने भगवान साक्षी गोपाल का भी आशीर्वाद लिया। भुवनेश्वर और पुरी के बीच साक्षी गोपाल का यह मंदिर आज भी है। यह मंदिर प्रतीक है भगवान श्री कृष्ण का अपने भक्तों के प्रति स्नेह और भगवान के प्रति भक्तों की अटूट श्रद्धा का।